मम्मी यहाँ कोई है जो मुझे मार देगा, यहाँ कोई है जो मुझे मार देगा। तो कुछ एक कहानियां ऐसी हैं जो जिनको सुनकर मेरी खुद की नींद उड़ जाती है। दरवाजे पे नॉक हुई 3 बार, ठक ठक ठक। दरवाजा खोला, कोई भी नहीं था। फिर से नॉक हुई 3, अब के रात में हुई, और अब के जेमी का नाम पुकारा किसे। ओह गॉड। जेमी, जेमी, जेमी। अचानक से फिल्म देखते देखते किसी ने पीछे से हाथ उसके गर्दन पे लाके ऐसे गर्दन पकड़ी और वो एकदम से चोक होने लगा। यहाँ से मास्टर बेडरूम की तरफ देख रहा है तो एंट्रेंस पे उसको एक साया नजर आया। आंख लगने के कुछ देर बाद अचानक से उसको बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा, और जब वो उठा उधर देखने के लिए तो पीछे से बाकायदा किसी ने धक्का दिया है कि इसका सर जाके दीवार पे लगा। जिस बहन को इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था उस बहन की डेथ हो चुकी थी, सेम डे जिस दिन मनीष की डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड के बाद और मेरी खुद की इतनी ज़्यादा, मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी अहमद फराज जी को दोबारा बुलाएं, उनसे उनकी क्रेजी स्टोरीज सुने, उनसे और जाने ऐसी जगहों के बारे में जो हॉन्टेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी वो बता के गए थे, जो उन्होंने स्टोरीज नरेट करी थी, उसके बाद तो 2-3 दिन तक मैं ही इतना डर गई थी कि मुझे लाइट जला के सोना पड़ रहा था। तो अब वेट नहीं कराते आप लोगों को भी एंड पॉडकास्ट चालू करते हैं। आज फिर से हमारे साथ अहमद फराज जी हैं, और अगर आपको अहमद जी की स्टोरीज पसंद है, जो कि आई एम श्योर आप काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप इनके खुद के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है द डर डायरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, आप आए दोबारा से इतना टाइम थैंक निकाल यू के। मुस्कान, इट्स प्लेजर टू कम अगेन एंड अगेन। आपकी ऑडियंस एक्चुअली बहुत बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी काइंड ऑफ एन ऑडियंस है, क्योंकि जो भी आपका पॉडकास्ट देख के हमारे चैनल पे आते हैं वो कमेंट जरूर करते हैं कि मैं मुस्कान जी का पॉडकास्ट देख के आया हूँ या आई हूँ, व्हाटएवर। सो इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। हाँ, लास्ट टाइम जो आपने स्टोरी सुनाई थी इंस्टा पे, यूट्यूब पे इतने लोग डरे उस स्टोरी से, इतने लोगों की नींद खराब हुई है उस आज मैं स्टोरी थोड़ा और से। डराने वाला हूँ। आज हमारा भी प्लान यही है कि आज हम 10 दिन की अपनी नींद कुर्बान करें। तो आप बताइए आज क्या है आपके पास जैसे स्टोरीज वाइज। देखिए, जब से हुआ ये कि पहले तो ये होता था कि हम कहानियाँ पढ़ते थे, और जो मुझे कहानियाँ अच्छी लगती थी या मेरे साथ अपने हुआ था या मैं किसी सुनता था तो वो मैं आगे लेके आता था। अब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ अपनी अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि लोगों को यकीन है, लोगों को लगता है कि हम उनकी कहानी सुनने के काबिल हैं। तो कुछ एक कहानियाँ ऐसी हैं जो जिनको सुनकर मेरी खुद की नींद उड़ जाती है। और बट होता क्या है कि हम हर कहानी को एक एपिसोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाउएवर कुछ वो कहानियाँ कुछ है, मैं आज चाहूँगा कि आपके चैनल के पर्सपेक्टिव से वो कहानियाँ, क्योंकि वो कहीं नहीं है अभी, और उनकी अपनी रिस्पेक्ट करते हुए जो लोग हमें कहानियाँ भेजते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव टू शेयर दीज थॉट्स विद एनीबडी एल्स। तो उनकी उनकी परमिशन और उनके ड्यू रिस्पेक्ट करते हुए मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोग उनकी कहानियाँ सुने। तो इसमें ना एक एक कहानी हमारे पास आई थी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यूएस में, ओके। ठीक है, और वो यूएस में ही रहते हैं, इंडियन हैं, बट वो यूएस में रहते हैं, और अकेले नहीं हैं, बट उनकी फैमिली यहाँ पर है। मतलब ही इज़ नॉट मैरिड, और ना तो वो उनकी कोई ऐसी फैमिली, बट उनके मदर फादर वगैरह सब जो हैं वो इंडिया में हैं। ही बिलोंग्स टू केरला, वो एक मलयाली कैथोलिक इंडियन है जो कि यूएस में सेटल्ड हैं। और जो उनकी बातों से मुझे समझ में आया, जो उन्होंने स्टोरी हमें भेजी, उसके हिसाब से आई थिंक वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं यूएस में, और जिस जगह पर जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो और कई सारे लड़कों के साथ शेयर करते हैं। ही इज़ वेरी यंग राइट नाउ, हिज एज इज़ अबाउट 27-28, ठीक है, और जेमी नाम है उनका। ओके। हाँ, ठीक है। तो जेमी ने हमें ये कहानी भेजी, जेमी के पीओवी से है। जेमी यूएस में जिस घर में रहते हैं अभी भी, उसमें उनके रूममेट थे। सो उसमें क्या है, फ्लैट्स जो होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा, जो घर भी होते हैं या जो भी वो होता है उसमें मल्टीपल रूम्स हैं, जो भी है। तो एवरीबडी लिव्स इन अ डिफरेंट रूम, जैसे कि इंडिया में है, और सब शेयर करते हैं रेंट वगैरह। और क्योंकि सारे के सारे लोग एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो इट्स ईजी कि वो एक दूसरे को जानते भी हैं। पर जेमी जो है वो जेमी और जो जिस रूममेट के साथ वो रहा करते थे, मनीष उनका नाम था, दोनों एक ही रूम में रहते थे। दोनों की शिफ्ट थोड़ी जल्दी वाली थी, जल्दी सुबह को जाना और जल्दी आ जाना। वो बाद वाली शिफ्ट नहीं करते थे। बाकी जो उनके
फ्लैटमेट्स थे वो दोपहर वाली शिफ्ट में काम किया करते थे। हुआ ये कि मनीष को बिकॉज ऑफ हिज मेंटल कंडीशन कि वो बहुत लोनली फील करते थे, उनकी सारी फैमिली यहाँ थी, बीच बीच में वो थोड़ा सा उनको पैनिक अटैक्स भी आते थे, उसकी वजह से उनको हो गई अल्कोहल की एक बहुत बुरी आदत मनीष को, ठीक है। और वो डेली अल्कोहल कंज्यूम करने लगे, विच हम एडवाइज नहीं करते किसी को भी अल्कोहल कंजम्पशन का, बट वो उनकी क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी, और उसकी वजह से उनको हो गया लिवर सिरोसिस एट अ वेरी यंग एज ऑफ 25। और फिर लिवर सिरोसिस होने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, जॉब भी छोड़नी पड़ गई, तो जेमी उनका खर्चा उठाने लगे क्योंकि पैसे उनके पास नहीं थे जितना भी जेमी कर पाता, बिकॉज जेमी एंड मनीष वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत टाइम से वो एक ही फ्लैट में एक ही रूम में रहते थे, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो एक टाइम के बाद, और एक ही जगह पे काम करते थे, तो इट्स प्रैक्टिकली वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जेमी जितना कर सकते थे वो कर रहे थे उनके लिए। फिर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, और उनकी जो मेडिकल इंश्योरेंस थी वहाँ पर जो कंपनी ने दे रखी थी वो भी एक हद के बाद ख़त्म हो रही थी, तो उनको फिर हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया था। और जब उनको इवेंचुअली तबीयत ख़राब होने के बावजूद वापस घर लाया गया, तो उसी कमरे में उनकी 3 दिन के अंदर अंदर डेथ हो गई थी मनीष की। सिवियर जब वो प्यूक करते थे ब्लड आता था, उसमें पेन रहता था, रात रात भर चिल्लाते रहते थे पेन की वजह से, बहुत ज़्यादा तब खाना पीना तो ऑब्वियसली बंद हो चुका था, एनीमिक हो गया था, तो इट वाज प्रॉबेबली मैटर ऑफ टाइम। और जेमी को इस चीज़ का बहुत धक्का लगा। जेमी अपने वर्ड्स में बताते हैं कि ही वॉज नॉट एबल टू टॉक टू एनीबडी, या कुछ भी नहीं कर पाया अगले 1 हफ्ते तक, ऐसा एक वो हो गया था। अब मनीष की जो फैमिली इंडिया में है, वो ना तो इतने पैसे उनके पास थे कि वो यहाँ से वहाँ जा सकें यूएस, और ना ही इतने पैसे किसी और के पास थे कि मनीष की बॉडी को वहाँ से यहाँ भेजा सके। तो जेमी ने और उनके बाकी फ्लैटमेट्स ने फैसला किया कि जो भी लास्ट राइट्स होंगी वो यही करेंगे, यही लोग करें, मनीष की लाइट, यही सब बात करें, मनीष की लास्ट राइट। तो वहाँ जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक्यूशन से होता है, वहाँ पर क्रेमेशन, वहाँ ऐसे जलाते नहीं है, तो वो पूरा उन्होंने बुक कराया, और सारी लास्ट राइट्स जो हैं वो जेमी ने खुद अपने हाथ से करी मनीष की, और जेमी वॉज क्राइंग थ्रू आउट द प्रोसेस। खैर, बट एज वी से लाइफ गोज ऑन। तो 10 दिन बाद, डेथ के 10-15 दिन बाद जेमी ने भी वापस जॉब ज्वाइन कर ली, और वो अपना करते रहे। ठीक 1 साल बाद, और 1 साल बाद मतलब टू द डेट, जिस डेट पे मनीष की डेथ हुई थी उसी डेट पे नेक्स्ट ईयर। अब होता क्या है कि जब आपकी किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है और जब उनकी पहली बरसी आती है, तो आपको पता है वो डेट आने वाली है, तो आप मेंटली थोड़े से और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हो, आपको याद आने लगती है, आप वो इंस्टेंस सोचने लगते हो, इनके साथ जो वक्त बिताया, उनके साथ जो हुआ, वो सारी चीज़ें सब माइंड में चलने लगता है। तो जेमी के साथ भी हुआ था कि हफ्ता 10 दिन पहले वो मनीष को याद करने लगे थे, मनीष के साथ जो वक्त बिताया वो याद करने लगे थे, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा उस ट्रॉमा में गुजर रहे थे। ठीक 1 साल बाद उसी डेट पे जब वो अपनी शिफ्ट से वापस आए, तो जब वो अपने शिफ्ट से वापस आते थे जेमी, तो उस वक्त घर में कोई और नहीं होता था, बाकी लोग अपनी शिफ्ट के लिए चले जाते थे। तो वो आए, अपने किचन में गए, हाथ वाथ धो के उन्होंने अपने लिए चिकन बनाया, फिर सोचा कि मैं जो हूँ मैं अपना वो कर लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ, तैयार हो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। वो अपने रूम में गए, रूम में अपने वॉशरूम में गए, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग शावर। अचानक से जैसे उन्होंने शावर लेना बंद किया, उनके रूम की दरवाजे पे नॉक हुई 3 बार, ठक ठक ठक। तो थोड़े से परेशान हो गए कि नॉक इस वक्त, जबकि रूम में कोई नहीं है और घर में कोई होना नहीं चाहिए, तो घर के मेन डोर पे नॉक होनी चाहिए थी, रूम के डोर पे कैसे हो रही है? तो वो एकदम से तैयार होकर दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं था। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि किचन में जो उन्होंने चिकन बनाया था वो सारा ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अच्छा। सारा ज़मीन पे पड़ा हुआ है, गिर गया। हालांकि बर्तन गिरने की कोई आवाज़ नहीं आई, सारा अच्छे खासे बड़े कुकर में बनाया था, वो गिरा तो कुछ आवाज़ क्यों नहीं आई, कैसे हुआ कुछ नहीं पता, पर वो नीचे गिरा मिला। थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जो है उसको समेटा वेटा, साफ वाफ किया, अपने रूम में आए, कुछ ऑर्डर करने की सोच रहे थे, और रूम बंद कर लिया था, ठीक है।
मौसम ऐसा था कि ठंडक थी, तो यूएस में घरों में स्प्लिट एसी नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड एसी सेंट्रल होते हैं एसी सारे, होता है। तो उनका थर्मोस्टेट लगा होता है, राइट। तो ठंडक का मौसम था, तो ऑब्वियसली उन्होंने एसी चलाया नहीं था। रूम में बैठे बैठे, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड, अचानक से थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है और उस टेम्परेचर पे आ जाता है जिस टेम्परेचर पे मनीष सेट किया करता था उसको। ओह, ये रूममेट्स जो थे, इन दोनों में टेम्परेचर की लड़ाई होती थी कि ऑब्वियसली। एक को ठंड ज़्यादा लगती है, एक को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मनीष को गर्मी ज़्यादा लगती थी बिकॉज ऑब्वियसली वो, तो वो एक बहुत लो टेम्परेचर पे उसको सेट किया करते थे, जबकि जमी उसको बढ़ा दिया करते थे। तो अचानक से थर्मोस्टेट सेट हुआ, और वो भी उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे मनीष सेट किया करता। जमी एकदम से घबरा गया, जाके एकदम से थर्मोस्टेट बंद किया, एंड इतना ज़्यादा घबरा गया उस वक्त उन्होंने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वो तैयार होकर घर से बाहर निकल गया कि जब सारे लोग आ जाएंगे तभी मैं आऊँगा वापस। खैर उस दिन वो वापस आ गए जैसे तैसे। अब रात में भी आपको नींद तो आएगी नहीं, एक तो ऑब्वियसली मनीष की बरसी, ऊपर से ये सब कैसे आपको ढंग से रात को नींद नहीं आई। खैर किसी तरह से 1-2 दिन गुजरे, कुछ नहीं हुआ। 1-2 दिन बाद फिर वही अपने कमरे में बैठे, शाम को अपनी उससे आए हैं, क्या नाम है, शिफ्ट से, और कमरे में बैठे हैं और कुछ काम कर रहा था जमी कि अचानक से फिर से 3 नॉक कमरे के डोर पे। जबकि नाउ ही रिमेंबर्ड कि उसने जो है रूम उसका फ्लैट का दरवाज़ा खुद लॉक किया था, कमरे का दरवाज़ा भी उसने खुद लॉक किया था। और फिर से घर पे कोई भी फिर नहीं से है। घर पे कोई नहीं था क्योंकि वो शिफ्ट से पहले आता था, बाकी सब बाद में आते थे। फिर से कमरे में 3 नॉक, वही 3 नॉक। अभी उसको याद नहीं है, बट जाके आगे जाके याद आता है जमी को कि मनीष जब भी कमरे में आता ना 3 नॉक किया करता था। ओह गॉड। ठीक है, तो अब वो और ज़्यादा घबरा गया यार कि ये 3 नॉक फिर से। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये देखा कि किचन जो है वो पूरा रैंसैक्ड, मैसअप हुआ है। ड्रॉर्स खुली हुई हैं, बर्तन बाहर फेंके हुए हैं, ऊपर के कैबिनेट्स खुले हुए हैं, उसके नीचे बर्तन गिरे हुए हैं, प्लेटें टूटी हुई हैं, जबकि कोई आवाज़ नहीं आई, एक आवाज़ जमी को नहीं आई। उसके बावजूद जो पूरा किचन था वो रैंसैक था। ये कैसे मुमकिन है जेमी को समझ में आया। अब जेमी थोड़ी देर के लिए ना कांपने लगा डर के मारे। उसने फिर वही सोचा कि अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तो बिकॉज जेमी वॉज अ कैथोलिक, तो वो नियर बाय चर्च में गए, वहाँ प्रीस्ट से बात करी। प्रीस्ट ने बोला कि मैं आऊँगा और आप इतने ये होली वाटर ले जाओ, उसको आप अपने कमरे में, उसमें आप जो छिड़काव करो, थोड़ा सा डालो और ग्रेस बोलते रहो, जो ग्रेस होता है। उसने कहा ठीक है, तो वो वापस आ गया, उसने ऐसे ही किया, उसको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। प्रीस्ट उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लगेंगे, आई विल कम टू योर हाउस एंड ऑल दैट। खैर 2-3 दिन बिल्कुल सब सही चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जमी को थोड़ा सा इत्मीनान भी हो गया कि अचानक रात को एक दिन सोते हुए तकरीबन 2-2:30 बजे, 3 बजे के आसपास फिर से नॉक हुई, 3, अब के रात में हुई, और अब के जेमी का नाम पुकारा किसे, ओह गॉड। जेमी, 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 3 बार। और ये आवाज मनीष की थी? उस वक्त वो आधी नींद में था, उठा बंदा देखते हुए क्या, जब उसने समझने की कोशिश की तब उसको समझ में आया कि मनीष इस तरह से पुकारा करता था। तो वो इतना डर गया कि वो उठा चिल्लाता हुआ, बाकी जो फ्लैटमेट्स थे उनके कमरे में गया, उनसे बोला कि मनीष, मनीष इज इन द हाउस, मनीष इन द हाउस। तो वो कह रहे मनीष इन द हाउस, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल भाई, आई एम श्योर यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बिकॉज 1 साल हुआ है उसको। नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद सुना है, आई हर्ड हिज वॉइस, आई हर्ड हिज वॉइस, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बहुत इतना घबरा गया कि किसी और रूम के बंदे को उसके साथ सोना पड़ा कि चल ठीक है, मैं तेरे साथ रुका हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा सब ठीक, डोंट वरी। तो उसके साथ वो सोए। उनको लगा कि ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू मीट अ डॉक्टर एंड टॉक अबाउट इट, यू शुड गो टू थेरेपी एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि आई एम श्योर यू गोइंग थ्रू समथिंग, ग्रीफ की वजह से हो रहा है। ग्रीफ की वजह से हो सकता है। तो जेमी को लगा शायद सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, तो वो थेरेपिस्ट के पास भी गया, उन्होंने बताया। थेरेपिस्ट ने बोला कि हाँ, हेलुसिनेशंस भी होती हैं व्हेन यू आर डीपली कनेक्टेड विद समबडी, बिकॉज मनीष और वो ब्रदर्स की तरह थे। तो व्हेन यू आर डीपली कनेक्टेड विद समबडी, हेलुसिनेशंस भी होती हैं और भी चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं है, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी,
अब जब आप ऐसा रेमेडी करते हो तो आपको लगता है कि यार अब ठीक हो जाएगा सब, जैसे प्रीस्ट के पास से वो लेके आए तो लगा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से मेडिसिन लेके आए तो ठीक हो जाएगा, वो लेके आए, मेडिसिन भी खा ली। लेकिन अब क्या हुआ, रोज रात को उसी टाइम पे 3 नॉक, जेमी 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 आवाज आने लगी, और किसी को सुनाई नहीं देता और था, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, चाहे वो सेम रूम चाहे में वो सेम रूम में। 2-3 रात एक और रूम का बंदा जो उनका ऑब्वियसली फ्रेंड था वो सोया उसके साथ, लेकिन जब भी वो उसको उठाता कि देखो ही इज कॉलिंग माय नेम, मनीष इज कॉलिंग माय नेम, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं दिया। सिर्फ जेमी को सुनाई देने लगा। फिर जेमी ने डिसाइड किया कि अब से मेडिसिन से नहीं होगा, वो फिर प्रीस्ट के पास गया, प्रीस्ट को बोला प्लीज कम विद मी, तो प्रीस्ट आए, ठीक है, प्रीस्ट ने पूरे घर को ब्लेस किया, ठीक है। उनके हिसाब से उनको लगा कि थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उनको हिसाब से ऐसा नहीं था कि कुछ यहाँ पर कोई बड़ा Haunting. हाँ वो करना पड़े, एग्जॉर्सिज्म टाइप का कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ उनके हिसाब से नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ब्लेस करता हूँ, उन्होंने पूरे घर को ब्लेस किया, होली वाटर भी डाला, होली वाटर फिर पिलाया, जितने भी फ्लैटमेट्स थे सबको उन्होंने बोला कि आप लोग पीना है, सब करना हो और वो हो जाएगा। और फिर उसको जमी को बोला कि स्टार्ट सेइंग ग्रेस वेरी फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा बोलो आप। तो बोला ठीक है, तो वो करता रहा, उन्होंने ब्लेस किया, तो फिर उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो गई, ठीक होने लगी। लेकिन होता क्या था कि अब उसको आवाज़ तो नहीं आती थी, लेकिन घर में कोई ना कोई चीज़ एकदम से ख़राब हो जाती थी। फॉर एग्जांपल एक दिन किचन में कुछ गिरा मिलेगा, एक दिन बेडरूम में से जो है अलमीरा में से सारे कपड़े बाहर मिलेंगे, एक दिन जो है वो सोफ़ा फटा हुआ मिलेगा, इस तरह से चीज़ें होने लगी, इतना ज्यादा। इतना ज़्यादा। वो इतना परेशान हो गए थे, और बाकी रूममेट्स भी कह रहे हैं कि यार ये तो अब हद से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, बट किसी को समझ में नहीं आया था क्यों, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। और फिर एक दिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी कि जब उसका रूम में दूसरा फ्लैटमेट जो दूसरे रूम में था वो उसके साथ सोया हुआ था, रात को सिर्फ नॉक नहीं हुई, किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, और अब के इसको भी आई आवाज़, दूसरे को भी। दूसरे को भी आई। उसने फिर नाम पुकारा, और अब के आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा भारी थी, और उसको भी सुनाई दी। तो अब सारे के सारे बहुत डर गए थे। तो किसी ने ऑब्वियसली जो जिस फेथ का, जिस रिलीजन के होते हैं, जो फेथ आपकी होती है, उस हिसाब से उन्होंने चीज़ें करनी शुरू करी। किसी ने फिर पंडित जी से बात करी अगले दिन जाके, किसी ने ऑब्वियसली जमी ने फिर प्रीस्ट से बात करी, सब किया। तो सब ने ये बताया कि हो सकता है कि मनीष जो चले गए हैं उनका कोई एक काम अधूरा रह गया, हो सकता है इस वजह से। लेकिन फिर वो ये बात है 1 साल बाद क्यों, कह रहे कभी कभी स्पिरिट्स को उस लोक से वापस आके अपना अधूरा काम निपटाने की टाइम लगता है, ये अपना उनका मानना था। फिर कुछ दिन बाद जब ये बातें हुई और वो ग्रेस कहने लगे, और जो लोग कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जेमी को ख्वाब आया। कैसा? ख्वाब में मनीष नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, ही वाज इन पेन, जैसे उसको पेन हुआ करता था लिवर सोरेसिस के टाइम, और पेन में वो कह रहा है कि तुमने मुझे तो क्रीमेट कर दिया, पर एक काम अधूरा रह गया, मुझे मेरी चीज़ें चाहिए, मतलब ऐसा उन्होंने नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स बट ऐसा कुछ बोला कि उनकी कुछ चीज़ें, मनीष की कुछ चीज़ें जेमी के एक अलमीरा के एक सेक्शन में रखी होती थी, वो किसी ने देखी ही नहीं उसके बाद से, जब वो मरे उसके बाद से और किसी ने हिलाई भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा। तो जब जेमी एकदम से उठे, वो एक बॉक्स हुआ करता था, वो बॉक्स निकाला, तो उसमें कुछ लेटर्स थे। अच्छा। उसमें एक लेटर में आई थिंक मनीष के मरने से 2 दिन पहले मनीष ने हल्के हल्के कांपते हुए हाथों से लिखा था, जिसमें ही सेड कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी सारी चीज़ें मेरे साथ जला देना, ठीक है, और मेरे घर में से किसी को इन्फॉर्म मत करना, सिर्फ मेरी एक बहन है उसको इन्फॉर्म करना। कैसा हो गया है, ऐसा क्यों? नोबडी नोज। और ये पढ़ने के बाद ये लेटर भी मेरे साथ जला देना मेरे मरने। अब वो इतना परेशान हो गए सब के सब कि फिर पंडित जी को भी, उनको प्रीस्ट को बुलाया गया, प्रीस्ट ने उस पर होली वाटर भी छिड़का इन सब चीज़ों पे, और उन्होंने बोला कि जैसा इसमें लेटर में लिखा है ना वैसा करो।
जेमी ने घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं किया था, क्योंकि जेमी को पता ही नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। तो उसकी चीज़ों में ही उसी लेटर में उसकी बहन का नंबर निकला नीचे, उनको बता और दिया। जेमी को ये पता ही नहीं था कि मनीष के कोई घर वाले यहाँ पर हैं, कौन नहीं है। तो मनीष के घर वाले वहां पे यूएस में रहते थे नहीं, कोई? इंडिया में थे। अच्छा, इंडिया में कौन थे ये नहीं पता था। कौन थे वो नहीं पता था। और ये उसने कभी चीजें शेयर भी नहीं किया था कि उसकी बहन है या कुछ है, बस एक लेटर में निकला कि उसकी एक बहन है जिसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। और ये चीजें जो किसी को दिखी नहीं रही थी वो कैसे जलाएंगे? मिल ही नहीं रही थी ना वो वो चीजें, मिल ही तो नहीं रही थी। अब वो जलाएंगे वो कैसे? अब उन्होंने जब मिल गई फाइनली, जो ख्वाब में वो आया वो मिली फाइनली, उनको ब्लेस किया गया, फिर उनको जलाया गया, और फिर वो नंबर उसने नोट कर लिया था, नंबर पे फ़ोन किया गया। तो अब ये सुनिए आप, जिस बहन को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया था उस बहन की डेथ हो चुकी थी, सेम डे जिस दिन मनीष की डेथ हुई थी। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है तो। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, क्योंकि वहां पर भी कोई वहां से यहाँ बताने वाला नहीं था। सो अपेरेंटली उनकी फैमिली की हिस्ट्री ये थी कि माँ बाप थे नहीं। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, जो बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे जमा करके स्पॉन्सरशिप से वहाँ गया था यूएस कंस्ट्रक्शन का काम करने। वहाँ से पैसे उसको बहन को भेजने थे। बहन यहाँ पर जो अपना काम कर सकती थी वो करती थी, एक झुग्गी में रहा करती थी। इतनी बुरी हालत। इतनी बुरी हालत थी, और वो उनकी डेथ हो गई। वहाँ के आसपास के झुग्गी वालों ने उनको क्रिमेट कर दिया। किसी को इन्फॉर्म, क्योंकि वहाँ किसी को इन्फॉर्म क्या करें, अमेरिका कौन फ़ोन करेगा, वो तो उसका भाई तो छोड़ के चला गया, ये वाली थॉट प्रोसेस होता है। वहाँ किसी को पता ही नहीं था कि उसकी कोई बहन भी है, इसलिए कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाए। ये स्टोरी तो मतलब काफी ज्यादा क्रेजी ही थी, क्योंकि एक भाई एक बहन सेम डेट सेम मतलब दिन पे उनकी मौत हो गई, और उसके बाद भी उनकी प्रेजेंस जो है वहां पे फील हो रही थी। एंड मुझे तो लगता है इसके पीछे भी कुछ और भी चीजें होंगी जो कोई पता नहीं लगा पाया, ऑफ कोर्स। हाँ, ऑब्वियसली कुछ ऐसा फिनोमिना या कोई ऐसी चीज़ जो शायद अब कोई पता लगा भी नहीं पाएगा। लगा भी नहीं तो पाएगा। वो ये सब, मुस्कान, ये चीज़ है ना बड़ी, एज आई सेड कि एक्सप्लेन तो बहुत दूर की बात है, इनको समझना ही बहुत मुश्किल बात चीज है। है। अगर आप पॉडकास्ट में यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप जानते होंगे ये दुनिया बहुत खराब है, और इस दुनिया में ऐसी चीजें होती है जो आपने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा, और ज्यादातर वो रियल केसेस होते हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े केसेस के बारे में सुना ही होगा, आरुषि तलवार, बुरारी केस, और कई ऐसे केसेस जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। उनसे ही इंस्पिरेशन लेके हमने बनाई है इट्स कॉन्फिडेंशियल, एक ऐसी डिटेक्टिव गेमिंग सीरीज जहां पे हम दुनिया भर के अनसॉल्व केसेस पे बेस्ड केसेस आपको देते हैं। अब इसको बनाने के हमारे दो मकसद थे, एक कि आप डूम स्क्रॉलिंग से हटो, और दूसरा कि आप अवेयर रहो, एक डिटेक्टिव जैसी वो चीजें देखना चालू कर दो जो नॉर्मल इंसान मिस कर देते हैं, सो दैट अगर आपके आसपास कोई भी इंसान हो जिसके इरादे ठीक ना हो, आप पहले ही देख के सावधान हो जाओ, क्योंकि दुनिया बुरे लोगों से भरी है। इट्स कॉन्फिडेंशियल में हम पे मल्टीपल केसेस के ऑप्शन है, और ये सारे केसेस उन अनसॉल्व केसेस पे बेस्ड है जिन्हें पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई, और आपको मौका मिल रहा है कि आप इन्हें सॉल्व करो। उसके लिए हम आपको ऑटोप्सी रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट्स, थंबप्रिंट एनालिसिस, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट, पुलिस सस्पेक्ट की बातें, पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ देते हैं। आपका काम बस अपना दिमाग लगाना, उन क्लूज को पढ़ना और हत्यारे को पकड़ना है। आपको बस ये पता करना है कि हत्यारा कौन था, उसने कैसे मारा और क्यों मारा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है, अगर आपको मूवीज, थ्रिलर, सीरीज ये सब पसंद है, तो ये गेम आपके लिए ही बनी है। दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, अकेले भी, और डेट नाइट पे भी। आज ही ऑर्डर करो और बन जाओ डिटेक्टिव। ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और सारी डिटेल्स ले लीजिए। इसी तरह की एक और कहानी हमारे पास आई थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नोएडा की ही कहानी है। नोएडा की जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, अब से कुछ 10-15 साल पहले वो नई नई बन रही थी और पोजीशन मिलना लोगों को शुरू हो रहा था, चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम की एक कहानी है, किसी ने हमें भेजी थी कि 14-15 ईयर्स अगो उन्होंने एक फ्लैट ख़रीदा था नोएडा की एक बड़ी हाई राइज सोसाइटी में, और उनको पोजीशन मिल भी गया था। एक हफ्ते के अंदर उनको शिफ्ट होना था वहाँ पर, और हालांकि वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा उस वक्त आबाद नहीं थी, बहुत सारे लोग नहीं थे। उनकी बिल्डिंग में, विच वॉज अबाउट 22 फ्लोर्स, उस 22 फ्लोर्स में उनका फ्लैट 14 फ्लोर पे था, और उसी बिल्डिंग में मुश्किल से 5 या 10 फैमिलीज आई थी अभी। तो धीरे 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 शुरुआत हो रहा था। ये बात है नोएडा के एक्सप्रेस वे की सोसाइटीज़ की, जो एक्सप्रेस वे पे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें उन्होंने घर लिया, और जो है एक दिन सारी फैमिली गई वहाँ पर, गृह प्रवेश हुआ,
सब कुछ हुआ। और गृह प्रवेश के बाद सारे लोग जब चले गए तो फैमिली, 4 लोगों की फैमिली थी, भाई बहन थे, मतलब जिन्होंने हमें कहानी भेजी वो, उनके भाई छोटे और मम्मी पापा। तो ये एक घर पे थे, वहाँ उन्होंने खाना वाना ऑर्डर किया। अच्छा लगा कि भाई पहली बार इस घर में खाना खा रहे हैं, अभी सामान आना शुरू हुआ है, एक हफ्ते में हम यहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे, ब्ला ब्ला। हुआ ये कि उस रात को उनके भाई ने बोला कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, गद्दे तो हैं ही, एसी लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे ना कल सुबह जल्दी कॉलेज पहुंचना हो, कॉलेज मेरा यहाँ से बहुत करीब है। छोटे भाई ने बड़े भाई ने? छोटे भाई ने, अच्छा। बड़े भाई ने, छोटे भाई ने। छोटे भाई कॉलेज में थे, वो जॉब कर रही थी उस वक्त, जॉब शुरू करी थी उन्होंने बेसिकली। तो मतलब मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मेरा कॉलेज जो है नेक्स्ट डे मुझे जल्दी पहुँचना है, मेरी क्लास है सुबह 8:30-9 बजे के आसपास, तो मैं वहाँ से दूर से कहाँ से आऊँगा, तो मैं इसलिए यहाँ रुक जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, सुबह यहाँ से चले जाना, कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है। तो बाकी फैमिली मेम्बर्स चले गए, सिर्फ भाई रुक गया। तकरीबन रात को मिड मिड रात को 2-3 बजे के आसपास भाई का फ़ोन मम्मी के पास आता है रोते हुए कि मम्मी यहाँ कोई है जो मुझे मार देगा, यहाँ कोई है जो मुझे मार देगा। पहले ही दिन? पहले ही दिन, पहली ही रात। अभी तो फैमिली शिफ्ट नहीं हुई है और गृह प्रवेश भी उसी दिन हुआ है। तो एक माँ घबरा गई, क्या हो गया? तो वो वहाँ रो रहा है कि यहाँ कोई है, मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बता दो, जल्दी आ जाओ। तो ऑब्वियसली अब आप ऐसे में क्या करोगे? माँ बाप ने एकदम उठे और उन्होंने जाने का फैसला किया, तो इत्तेफाक से ये भी उठ गई, तो मैं भी चलूंगी। तो तीनों जो है कार में सीधा घर की तरफ रवाना हो गए। घर पे जब घुसे हैं तो उनके भाई जो हैं वो एक कॉर्नर में ऐसे ऐसे बैठे हुए थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब पास जाके गए, लाइट वाइट जलाई, तो एकदम से वो अंधेरे में बैठे हुए, ठीक है, और साथ में बस एक वो जो गृह प्रवेश में मोमबत्तियां वगैरह यूज हुई थी वो जला रखी थी बस। लाइट वाइट क्यों बंद थी? लाइट बंद कर रखी थी, पता नहीं क्यों, ठीक है, उस वक्त नहीं पता था। जब उसको जाके संभाला थोड़ा सा, वो मम्मी अपनी माँ से लिपट के रोए, ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट है तो इतना बड़ा भी नहीं है, या तो वो माँ से लिपट के एकदम से रोया बहुत ज़्यादा और बोला कि यहाँ कोई है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं बेटा हुआ क्या, बता दो सही। जब उसको ले गए अंदर कमरे में, वहाँ बिठाया गद्दे पे, पानी वानी पिलाया उसको, थोड़ा उसको शांत किया, उससे पूछा हुआ क्या था। तब उसने बताया कि वो ना कमरे में, क्योंकि गद्दा जब बेड होता है तो आप उसको ऑब्वियसली दीवार से लगा के रखते हो, एक पोजीशन लगा कर, गद्दा होता कहीं भी डाल देते हो कमरे में, राइट, क्योंकि अभी सेटिंग तो हुई नहीं है। तो गद्दा कमरे के ऑलमोस्ट बीच में रख पड़ा हुआ था, जिसमें वो ऐसे लेट के, आधे लेट के होते हैं, लैपटॉप पे कुछ दिख रहा था, ठीक है। उसकी जो पीठ थी उसमें और दीवार में गैप था और वो आराम से बैठ के देख रहा था। लाइट, एक छोटा बल्ब जल रहा था, मेन लाइट स्विच ऑफ थी और घर की बारीक बाकी लाइटें भी स्विच ऑफ थी। अचानक से फिल्म देखते देखते किसी ने पीछे से हाथ उसके गर्दन पे लाके ऐसे गर्दन पकड़ी और वो एकदम से चोक होने लगा, एज पर हिम। एकदम से चोक होने लगा, एकदम कुछ सेकंड के लिए हुआ, फिर एकदम से ग्रिप छूटी और वो करके हुआ। तो एकदम से वो घबरा गया, पीछे देखा कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और उसने एकदम से लाइट जलाई और लैपटॉप की रोशनी में पहले से देखा, फिर लैपटॉप की रोशनी में देखा, फिर उसने लाइट जलाई तो देखा कुछ भी नहीं है। दीवार को हाथ लगाया, आप सबसे पहले आप क्या करते हो, कौन है भाई, क्या है, दीवार को हाथ लगाया, कुछ नहीं। फिर उसको कुछ आहट सी हुई, कुछ जैसे सामान हिला टुवर्ड्स द एंट्रेंस। तो घर कैसा था उनका, मेन एंट्रेंस के बाद एक छोटी सी लॉबी सी थी, फिर उसके बाद आप एक आयल सा था, एक कमरा इधर, एक कमरा उधर, एक सामने, तीनों में अटैच बाथरूम था और इधर उससे पहले किचन था। इस तरह के एक छोटा सा 3 BHK का फ्लैट जैसा होता है नोएडा का। हॉल में जो सामान रखा हुआ था ऑलरेडी, जो कुछ सामान इनका आ गया था, उसमें कुछ हिला तो एकदम से घबरा गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारी लाइटें ऑन करता हुआ, जो आयल की लाइट थी, कमरे की लाइट थी, वो ऑन करता हुआ वहां पर बढ़ा। तो उसने वहां की लाइट ऑन करी तो कुछ नहीं था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वो जितनी लाइट ऑन करके आया था सब बंद थी, अपने आप सब बंद होती जा अपने आप रही है? सब बंद हो गए। और वो बहुत ज्यादा घबरा गया। अब उसने सिर्फ इतना देखा कि आप इधर आयल के एंड पे खड़े हो जहां हॉल है, एक आयल है, दोनों साइड 2 कमरे हैं और किचन है, और सामने बिल्कुल एक और कमरा है, मेन मास्टर बेडरूम, जिसमें वो बैठा हुआ था। उस मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है, वो इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से मास्टर बेडरूम की तरफ देख रहा है। तो एंट्रेंस पे उसको एक साया नजर आया।
Damn. और वो ब्लैक कलर का सिर्फ सिलुएट नजर आया उसको कि कोई खड़ा है सीधा, और खड़ा हुआ भी ऐसा नहीं, एटलीस्ट 6 फुट टॉल कोई है जो खड़ा है। आदमी ही लग रहा है, औरत नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी उसने पहन रखा है वो एक लंबा सा कुछ क्लॉथ टाइप का है। इतना उसको समझ में आया कि वो बहुत जोर से चिल्लाया। और जब आप डरते हो तो फर्स्ट रिएक्शन इज यू शाउट, Hmm. ठीक है। वो चिल्ला कौन है ऐसे करके, बहुत चिल्लाया बहुत जोर से, और फिर उसने हबड़ दबड़ में दोबारा सारी लाइटें, सारी स्विच जितने भी थे सब ऑन किए, कुछ नहीं था वहाँ। अब वो उस कमरे में तो नहीं जा सकता। अब उसको ये लगा, कॉलेज का लड़का, उसने बोला मम्मी पापा को ऐसे इस वक्त फ़ोन करूंगा, ऐसे फ़ोन करूंगा तो ये भी होगा यार, इतने से मैं डर गया, और मानेगा कौन, और इस वक्त फ़ोन करना क्यों है। तो उसने जो उसकी बहन के लिए कमरा फिक्स हुआ था Hmm. उसमें जाने का फैसला किया, और बाकी जो है चुपके आहिस्ता आहिस्ता जाके मेन मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद किया, बाकी सारे दरवाजे बंद किए, ठीक है। और ऑब्वियसली नया घर है, नए दरवाजे हैं, नया चौखट है, तो सबके ना दरवाजों पे जो लॉक लगे हुए हैं उसमें चाबियां लटकी हुई होती हैं। Hmm. आपने नए नए घर देखे होंगे बिल्कुल। Hmm. तो उसने सबको चाबी से लॉक कर दिया, ठीक है, चाबी वहीं लगी रहती, चाबी से लॉक कर दिया सारे रूम्स को, और अपने बहन वाले कमरे में जो जो फिक्स हुआ था उसमें जाके उसको भी अंदर से लॉक कर लिया, और अंदर बैठ गया। और अंदर बैठ गया जाके, ठीक है। वो अंदर बैठ गया, उसने थोड़ी देर इंतजार किया, पानी की बोतल थी उसके बाद पानी पीता रहा पीता रहा पीता रहा, पानी भी खत्म हो गया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाके वो जो वाटर, उस 20 लीटर की बोतल रखी हुई थी उससे पानी लेके आए। फ्रिज अभी चालू नहीं हुआ था, फ्रिज था ही नहीं, अभी आना था। उससे हिम्मत ही नहीं होगी वो जाके कुछ लेके आया, वो वहीं बैठा रहा। उसने सोचा यहीं नींद आ जाएगी मुझे, मैं सो जाऊंगा, सुबह निकल जाऊंगा। उसकी वही हुआ, आंख लग गई। आंख लगने के कुछ देर बाद अचानक से उसको बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा, बंद कमरे में। बंद कमरे में एकदम से थप्पड़ पड़ा, और एकदम से उठा उसने। उसने अपनी आंखें एडजस्ट करके अंधेरे में देखा, और जो है अपनी मोबाइल की लाइट जलाई तो देखा उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है जिस कमरे में वो है। जब वो बाहर उसने देखा तो सारे कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, जिस जिस जिसने कमरे का भी दरवाज़ा वो लॉक बंद करा। करके गया था। और जब वो उठा उधर देखने के लिए तो पीछे से बाकायदा किसी ने धक्का दिया है कि इसका सर जाके दीवार पे लगा, और तब ये रोया, और तब ये पैनिक हुआ, तब इसने माँ को फ़ोन करा। पर ये बाहर क्यों नहीं गए? बाहर जाके तो वही हुआ ना कि जब ये हुआ तब उनको फ़ोन किया माँ को, तो जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि वो नीचे गार्ड के पास बैठा हुआ है, घर में था ही नहीं। नीचे गार्ड के पास बैठा हुआ, जैसे ही उनको पकड़ा तो जब उन्होंने देखा कि वो जब वो आए थे पहले तो उन्होंने कमरे में उसको देखा था, उसके बाद वो फिर नीचे चला गया था, वाइल दे वर सर्चिंग फॉर द हाउस। जब वो नीचे गए वापस उसको लेने के, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा, हम्म। तो फिर उन्होंने उसके सामने पे बोला कि पंडित जी को बुला के हम थोड़ा सा पाठ वाठ कराएंगे, तो चिंता मत कर, ऐसा नया घर है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर थोड़ी सी उसके उस जो हमें कहानी बता रही थी उन्होंने फिर ये बोला कि उन्होंने थोड़ी छानबीन करी कि ऐसा क्यों है। वहाँ के नेबर्स से बात करी, जो बिल्डिंग में और भी लोग थे, 4-5 फैमिलीज थी, एक के पास गई, उन्होंने बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा सुनने में आया है कि जिस लैंड पे ये पूरी सोसाइटी बनी हुई है वो लैंड डिस्प्यूटेड थी, बिकॉज अपेरेंटली यहाँ पर कहते हैं कि उस लैंड पे कुछ लोगों की हत्या हुई थी। और क्योंकि वो बात है ना कि ये जो जितना भी वो एरिया है, अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले वो एब्सोल्युटली अंडर डेवलप्ड था, सारा मैदान था। वो तो फिर अलग अलग बड़े बड़े बिल्डर्स ने वो लैंड्स लेके उन पे कंस्ट्रक्शन करके वो सोसाइटीज़ बनाई गई थी, वो सब हुआ। वरना 15-20 साल पहले बहुत कम सोसाइटीज़ थी, और जो सोसाइटीज़ थी उनके बीच में गैप भी इतना था कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी प्रॉबेबली 1 किलोमीटर दूर थी, और बीच में पूरा खुला मैदान, या तो उस पर वीड उगी हुई है, या बंद पड़ा है, या बाउंड्री हुई है नहीं हुई है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो बहुत, और क्योंकि उस टाइम यूपी में क्राइम का भी थोड़ा सा रेट ज़्यादा था, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ लोगों की हत्या करके उनको गाड़ दिया था। वो लैंड पूरी एक्सकवेट हुई थी, सब कुछ हुआ था, फिर जो डिबरी थी वो फेंकी गई थी, उसके बाद फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना है इस वजह से वो सोसाइटी में बहुत टाइम तक लोगों को अजीब अजीब चीज़ें हुई। इनफैक्ट जिनसे उन्होंने बात करी उन्होंने भी ये बताया कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में महसूस होती हैं कभी कभी।
कोई नाम पुकारता है, कोई अचानक से बाहर से नॉक करेगा, बाहर खोलोगे कोई होगा नहीं। आप जब एकदम से रात को सो के उठोगे आपको लगेगा कि आपके घर में कोई कमरे में खड़ा हुआ है, लेकिन आप जैसे लाइट ऑन करोगे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा वो है। प्रॉब्लम की बात ये कि जो हमें कहानी सुना रही हैं, 2 साल के अंदर अंदर उनके भाई की डेथ हो गई थी। उन्हीं छोटे भाई की उसी घर में? उसी घर। तो वो रुके क्यों वहां पे, वो चले क्यों नहीं गए? यार वो वाली बात है, एक मिडिल क्लास इंसान जब अपना घर खरीदता है तो वो बहुत जद्दोजहद के बाद बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके अपनी सारी जमा पूंजी लगा के और वो उसके बाद भी ईएमआई पे लेता है। बेचते थे। आप उनकी कैफियत समझो साइकी, कि हाँ। उनके फादर ने प्रोबेबली अपनी पूरी जिंदगी 30-35 साल काम करके जो पैसा जमा किया वो फिर उसमें लगाया, फिर वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईएमआई में हमारा साथ देंगे। वो खुद जो है वो जॉब करके पापा को ईएमआई में हेल्प कर रही थी। ऐसे में ना घर बेचने का ना ख्याल आता ही नहीं मिडिल क्लास इंसान को। ये घर धरोहर होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि घर धरोहर है, कि वो ले लिया तो बच्चों के आगे काम आएगा, वो बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब उनकी मौत हो गई तो वो कैसे हुई? वो उन्होंने ये बताया है कि उनकी मेंटल कंडीशन बद से बदतर होती चली गई उसके बाद। उसी दिन से? उसी दिन से उसके बाद इतना सिवियर वो हो गया कि एक दिन उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, बिकॉज ऑफ विच ही हैमरेज हुआ, उसकी वजह से ही डाइड। बहुत ही। और ये जो वो कहानी लिख के हमें बता रही थी, ये उसी कमरे से बताई जिस कमरे में वो इवेंचुअली गए, तो वो उसी घर में रहती हैं आज। मतलब भाई की मौत के बाद भी? घरों में मौत होती है, कैसे छोड़। पर ऐसे इस तरीके से किसके घर अब में वही है हुई कि है? उन्होंने घर नहीं छोड़ पाए, वो अभी भी वो घर में रहते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब सब ठीक है? अब कोई कोई चीज महसूस नहीं होती। इनफैक्ट बाकी लोगों को तो कुछ महसूस हुआ ही नहीं था, सिर्फ उनके भाई को हुआ था। हो सकता है कि वो जो भी तंग कर रहा था लेके ही जाना चाहता और ले गया हो तो सकता है, शांत हो गया। ये भी हो सकता है कि इसका साइंटिफिक रीजन हो सकता है उनके ब्रदर की मेंटल कंडीशन पहले से ही कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, जो वो एग्रेवेट हुई हो उस इंसिडेंट के बाद। हो सकता है वो अकेले उस रात को रहना ही नहीं चाहिए था उसको, उसकी वजह से उसका कुछ कोई ट्रॉमा ट्रिगर हुआ, कुछ हुआ, आई डोंट नो। हो सकता है कि उसी वजह से हो। हो सकता- तो बट क्योंकि उन्होंने थोड़ी छानबीन करके पता किया था कि लैंड थोड़ी डिस्प्यूटेड थी और पहले बिल्डर के आने से पहले इन्होंने वोडेवर जो भी चीज़ें हुई, तो उनके हिसाब से ये था कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ थी उस सोसाइटी में। अब इतनी आबादी उस सोसाइटी में हो गई है कि वो ओवरफ्लो हो रही है सोसाइटी। पहले वो सोसाइटी लोग कम थे, अब इट्स बीन 15 ईयर्स नाउ, तो ओवरफ्लो है वो सोसाइटी में। अब तो इस वक्त जो एक टाइम पे नोएडा में सुनसान रास्ते हुआ करते थे, वो अब किसी टाइम भी आप चले जाओ वहाँ आराम से आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। वो इंसानों से परेशान है अब अब वो रास्ते इंसानों में। से परेशान है, वो ऐसी जगहों पर कैसे रहे क्योंकि इतने इंसान वहाँ हो गए। तो हो सकता है उस वजह से अब कुछ ना हो रहा हो, लेकिन एक टाइम पे शायद था। ऐसा तो वैसे बोलते भी और ऐसा तो सच ही है, जितना भी दिल्ली नोएडा पहले शमशान ही तो था। हाँ, मतलब मेन दिल्ली तो ये थी नहीं जहाँ हम भी बैठे हुए हैं, ये सब गांव हुआ करते थे। गांव में ज़मीनें खाली पड़ा रहती थी, तो ऑब्वियसली कई जगहों पर शमशान था, कई जगहों पर कुछ और चीज़ें थी। तो ये सब तो बाद में डेवलप हुआ है, बहुत साल बाद। तो कहीं ना कुछ तो निकल के होता कहीं से आ ही ही जाएगा। हाँ, और ऐसी जगह तो वैसे ही कम होगी जिस पे कभी कोई ना मरा हो, एब्सोल्युटली, क्योंकि क्योंकि इतने इंसान पॉपुलेशन है। तो रही है, लोगों की डेथ तो हुई है, अगर किसी कोई आया है तो जाना तो है ही। अब वो डेथ किन कंडीशंस में हुई, किस तरीके से हुई, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, आई एम श्योर। बट आई एम श्योर जहाँ हमने भी घर लिया है या आप भी कहीं रहते हो, कुछ ज़माने में अब से प्रोबेबली 50 साल पहले वहाँ क्या हुआ किसी को क्या पता, क्या पता। 100 साल पहले वहाँ क्या हुआ किसी को क्या पता। आपने जो दोनों ही स्टोरीज सुनाई मुझे तो मतलब बहुत मजा भी आया सुन के, डर भी लगा, एंड आई एम श्योर मैं फिर से रात को सोते वक्त जरूर इन स्टोरीज के बारे में सोचूंगी। और गलती से भी मुझे सोते वक्त ऐसा कोई भी हाथ वाथ महसूस हुआ तो नहीं सो पाऊंगी। बट काफी अच्छा लगा कि आप ऐसे स्टोरीज लेके आए, एंड आई एम श्योर कि जनता को भी स्टोरीज बहुत पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हम नेक्स्ट
अहमद जी से कौन से लेजेंड्स के बारे में बात कर सकते हैं, जगहों के बारे में बात कर सकते हैं, स्टोरीज के बारे में बात कर सकते हैं। अहमद जी का खुद का एक यूट्यूब चैनल है द डर डायरीज करके। अगर आपको इनकी नरेशन पसंद है, विच आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। सर की बहुत ज़्यादा स्केरी स्टोरीज आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं, उन्हें जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ आप कुछ एक इवेंट का भी बता रहे थे जहाँ पे आप अलग अलग सिटीज में जाके यस लोगों को यस भी मौका देंगे, वो क्या था? यस तो पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग द डर डायरीज के पर्सपेक्टिव से एक टूर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे। कुछ पंजाब की सिटीज़ हैं, कुछ यूपी की सिटीज़ हैं जिसमें हम प्लान कर रहे हैं। वो सिटीज़ बहुत धीरे धीरे हमारे चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम पे रिवील होंगी। लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है कि मैं तो जाऊंगा ही एज अ स्टोरी टेलर वहाँ पर कहानियाँ लेके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं और जो उस सिटी के लोकल लोग हैं जिनके पास अपनी कहानियाँ हैं, उनको एक स्टेज मिले, उनको एक जगह मिले जहाँ पर वो आके अपनी कहानी, अपना किस्सा, या उनके साथ हुआ है या उन्होंने सुना है या उनके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है, वो वहाँ आकर लोगों को बता सकें या खुद सुना सकें। या अगर चाहते हैं कि हम कोई कहानी उनकी वहाँ पर नरेट करें, तो हम वो नरेट करेंगे और वो वहाँ आके सुने कि किस तरह से। तो मैं वहाँ के लोकल लोगों को एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह देना चाहता हूँ कि लोग खुद आकर अपने हॉरर किस्से, अपनी पैरानॉर्मल किस्से लोगों के साथ बांट सकें। और ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि एक चुनिंदा लोगों की बैठक हो जो हॉरर लवर्स हैं, और जो एक दूसरे से बात कर सकें। तो थोड़ा एक महफिल टाइप की वहाँ पर जमेगी, जिसमें हम उनसे उनसे सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा, और फिर हम थोड़ी सी म्यूजिक पे एंड करेंगे। तो एक छोटा सा, एक अच्छा सा, एक इवनिंग टाइप का हम लोग बना रहे हैं, जो बहुत जल्दी इसकी डिटेल जो है अनाउंस होने वाली गेट टुगेदर। गेट टुगेदर। तो ये जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपनी आप बीती बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, तो आपको द डर डायरी के चैनल पे मिल जाएगी। आप इनके इंस्टाग्राम पे भी इन्हें फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी सारे अपडेट्स आते रहेंगे। एंड और ऐसे पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए कि हम नेक्स्ट टाइम अहमद फराज जी से कौन सी स्टोरी सुने, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।